प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मैम प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से केमिस्ट्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके लिए हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बीपीएससी के लिए, सीटेट के लिए, DSSB के लिए, सुपर टेट के लिए, रीट के लिए, सारी एग्जाम्स के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एकदम शॉर्ट वीडियो है, फटाफट से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ये समझने वाले। तो उसके पहले आप सभी इसे लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा कि हम अपने जो घरों पर सीलिंग्स बनाते हैं उसमें बढ़िया बढ़िया सी जो डिजाइन बनाते हैं, किसकी बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाते हैं। पीओपी बोलते हैं ना, पीओपी। अगर हमें कहीं लग जाती है, हमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके ऊपर जो पट्टा बनता है वो भी क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। तो ध्यान से सुनेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। सबसे पहले क्या बात होती है, जिप्सम। सबसे पहला होता है जिप्सम। ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। जिप्सम सारे बच्चे याद रखेंगे, जिप्सम क्या होता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है, जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट। याद रखेंगे, याद रखते जाएंगे, सारी बातें क्लास में आपको याद करते जाना है। जिप्सम जो रहता है वो भी कैल्शियम सल्फेट रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम सल्फेट रहता है, लेकिन सिर्फ पानी का जो मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाता है। तो जिप्सम में कितना पानी रहता है, 2 गुना पानी रहता है, 2 मॉलिक्यूल रहते हैं पानी के, ठीक है। अब हमने क्या किया, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जिप्सम को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 373 केल्विन पर, ठीक है। जिप्सम को जैसे ही आपने गर्म किया, हीट करना चालू किया 373 केल्विन पर, तो उसमें से 1.5 गुना पानी बाहर निकल जाएगा। 1.5 गुना मतलब होता है 3/2, 1.5 गुना पानी बाहर निकल जाएगा। तो दो में से अगर 1.5 गुना पानी बाहर निकल जाता है तो कितना बचता है, आधा मॉलिक्यूल बचता है पानी का। अगर आधा मॉलिक्यूल बच रहा है पानी का, इसका मतलब वो क्या बन चुका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन चुका है। सिर्फ यही फर्क है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से आप 1.5 गुना पानी मिला देते हैं तो वापस से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और ये साइकिल ऐसे ही चलती जाती है, यानी कि ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस से हर बार एग्जाम में या जिप्सम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्या क्या देखा, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट होता है, इसमें भी कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो 1.5 गुना पानी बाहर निकल जाता है, सिर्फ कितना बचता है, आधा पानी बचता है। अगर आधा पानी बच रहा है, इसका मतलब वो क्या बन चुका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वापस से पानी मिला दीजिए तो वापस से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। अब इसका नाम एग्जाम में पूछता है, इसका नाम एग्जाम में पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, ध्यान से सुनिए कैसे बन रहा है। Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम। Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम। SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। ये तो सभी को पता है, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आधे का मतलब क्या होता है, आधे का मतलब होता है हेमी। आधा का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में हेमी होता है। और H2O का मतलब होता है हाइड्रेट। H2O का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा नाम क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। चलिए इसका आंसर करेंगे, 373 केल्विन पर जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। चलिए जल्दी से, जो मैंने अभी बताया है उसी का आपको आंसर करना है कि अगर मैंने जिप्सम को गर्म करना है तो जिप्सम क्या करता है, अपने में से 1.5 गुना पानी बाहर निकाल देता है और क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी के अणु को खो देता है, और कितना खोता है, 1.5 गुना पानी खो देता है, और क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें कि आधा पानी रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हमने याद किया अभी, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हमने याद किया प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब नाम कैसे बनाया था, Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट,
आधे का मतलब हेमी और H2O का मतलब हाइड्रेट। आंसर क्या बन गया हमारा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखिए कितने इजी तरीके से हम अपने आंसर को कर पा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए देखकर भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ब्रोकन बोन्स के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम क्या करते हैं? उसमें प्लास्टर लगवा कर आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो क्या है? वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक टाइप का जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है? जिप्सम से बनता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि किस लवण के एक सूत्रक इकाई में पानी के निश्चित अणुओं को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने कहा उसमें 2 मॉलिक्यूल है पानी के, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में कहा कि आधा मॉलिक्यूल है पानी का, तो उसको कहा क्या जाता है? ये आपको सर्च करके रखना और इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट में मुझे कर बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत यूजफुल है आपके लिए ये वीडियो को सभी को देखना है लास्ट तक, पूरे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करिए।